So first of all, it should be clear to you that what is surface chemistry. So it is a branch of chemistry which deals with the nature of surfaces and the phenomena that occur on the surfaces is known as surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास जो सरफेस फिनोमेना है उसके लिए हमारे पास एक टर्म यूज होती है दैट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन तो आपने पढ़ रखा है बट दिस इज व्हाट दिस इज एब्जॉर्प्शन. चलिए पहले एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर है कि किसी चीज का एब्जॉर्ब हो जाना किसी और सरफेस के ऊपर, और एटलीस्ट नॉट ओनली द सरफेस, हमारे पास जो उसका इंटीरियर होता है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला जो पोर्शन होता है वहां भी आपके पास कोई सब्सटेंस जो है वो अंदर चला जाता है. दैट इज एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्पॉन्ज है, हम क्या करते हैं जैसे कहीं पानी गिरा है हम स्पॉन्ज रखते हैं तो व्हाट यू सी कि वो सारा का सारा पानी जो है वो स्पॉन्ज क्या कर लेती है, उसको सोख लेती है. दैट इज एब्जॉर्प्शन. कि भाई सरफेस के ऊपर तो पानी है ही है, उसके इंटीरियर पार्ट में भी क्या चला गया है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स स्पॉन्ज के इंटीरियर पार्ट में भी चले गए. तो दैट इज एब्जॉर्प्शन. बट जो एब्जॉर्प्शन है इसको मैं कह सकती हूँ कि ये बल्क फिनोमेना है कि अंदर के पोर्शन में भी इसका इफेक्ट होता है. दिस इज बल्क फिनोमेना. एंड एब्जॉर्प्शन इज व्हाट. एब्जॉर्प्शन के लिए मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो हमारे पास जो चॉक होती है जिसे हम लिखते हैं ना बोर्ड के ऊपर, अगर मैं उसको इंक में डिप करूं, इफ आई डिप दैट चॉक इन इंक, तो मैं क्या देखती हूँ, अगर मैं उसको वैसे ब्रेक करके देखूं तो अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो व्हाइट ही होता है, सिर्फ बाहर वाले पोर्शन पे वो जो चॉक का बाहर वाला पोर्शन है ना, इंक जो है सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो एब्सॉर्ब हुई होती है, अंदर वाले पोर्शन तक नहीं गई होती. आपने तोड़ के देखा, जब आप तोड़ोगे तो क्या आपको दिखेगा कि अंदर वाला पार्ट जो है वहां तो भाई हमारी इंक पहुंची नहीं है. तो दैट इज एब्जॉर्प्शन. कि अगर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे कोई चीज आपकी इकट्ठी हो जा रही है और बल्क में नहीं जा रही है, अंदर वाले पार्ट में नहीं जा रही है, इंटीरियर में नहीं जा रही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज adsorption. And adsorption is what? It's a surface phenomenon. आपसे डिफरेंस पूछता है adsorption और absorption में कि क्या डिफरेंस है, what is the difference between adsorption and absorption. तो ये वाला जो चैप्टर आपका रहने वाला है वो सिर्फ इसी चीज के साथ डील करेगा. उसमें absorption की हम बहुत कम बात करेंगे, नहीं बात करेंगे. क्लियर है? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I'll just write the definition of adsorption. लिखिए. It is the phenomena of attracting. It is the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance attracting and retaining the molecules of a substance retaining the molecules of a substance at the surface of a solid or a liquid or a liquid
It's a phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance at the surface of solid or a liquid to have the more concentration at the surface than the bulk. bulk मतलब अंदर वाला जो पोर्शन है उसके कंपैरिजन में अगर आप बात करें कि कोई मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट हो रहा है और सिर्फ और सरफेस के ऊपर रह रहा है, थोड़ा बहुत इंटीरियर में जाता है, बहुत कम जाता है, और अगर आप कंपेयर करते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कि सरफेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल की ज्यादा है या फिर उसके इंटीरियर में ज्यादा है, तो आप क्या देखते हैं कि उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया, मतलब जो जैसे हमने बोला कि चॉक है और उसको आपने इंक में डिप किया, तो आप क्या देखेंगे कि इंक बहुत मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा पोर्शन जा सकता है अंदर, पर वो इतना ज्यादा नहीं गया होगा इंटीरियर में बल्क के अंदर, जितना वो आपको कहाँ दिख रहा होगा, सरफेस के ऊपर दिख रहा होगा। पूरा का पूरा जो सरफेस है चॉक का वो कैसा हो गया, अगर आपने ब्लू इंक में डिप किया तो ब्लू हो गया होगा, और जब आपने तोड़ के देखा तो हो सकता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन उसका कम क्लियर है, और अंदर बहुत अंदर तक तो था वो आपको बिल्कुल भी इंक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि आपके दो चीजें जो है आपस में क्या होती है, इंटरेक्ट होती है। तो मान लीजिए कोई यहाँ आपका मेटल का सरफेस पड़ा है ना, और यहाँ से कोई गैस गुजर रही है, अगर गैस आप पास कराते हो, मेटल का सरफेस पड़ा हुआ है, हमने इसके लिए ना एक रिएक्शन, मुझे लगता है कि जब आपको प्लस वन में ऑर्गेनिक वाला सेकंड चैप्टर था ना हाइड्रोकार्बन्स वाला, उसमें एक रिएक्शन लिखवाई थी हमने आपको, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। याद है? नाम तो याद होगा ना? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज व्हाट, कि आप एल्कीन्स को या एल्काइन्स को कन्वर्ट कर सकते थे एल्केन्स में, और उसके लिए आप क्या करते थे, ऐड हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, निकेल या प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में उस रिएक्शन को कराते थे। उसको देख लेंगे, अभी लिखेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। तो वहां पे क्या है, मेटल का सरफेस पड़ा है, जैसे निकेल पड़ा है या प्लैटिनम पड़ा है, और आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। अब क्या होता है कि आपका जो कैटलिस्ट है वो उस गैस को क्या कर लेता है, अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है और अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, उसको स्टिक कर लेता है, चिपका लेता है। क्लियर है? तो दैट इज एडसॉर्प्शन। वो भी एक एग्जांपल आपके पास किसका है, एडसॉर्प्शन का एग्जांपल। आपको पूछ ले कि भाई एडसॉर्प्शन के दो चार एग्जांपल्स बताइए, तो एक तो चॉक वाला दे देंगे आप, तो चॉक को हमने डिप किया इसमें, इंक में डिप किया, तो चॉक जो इंक थी दैट गॉट एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ दैट चॉक, ink got absorbed on the surface of chalk, will not go into the bulk, will not go into the interior of that chalk. So that is what? That is adsorption. सेम वे में आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जो हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ट्रैक हो जाती है टुवर्ड द मेटल सरफेस एंड गॉट एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। उसका मैं आपको बताती हूँ, मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे उसका एब्सॉर्प्शन होता है। क्लियर? तो कहता है कि भाई अगर यहाँ से गैस ना पास हो रही है तो इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, क्या कर लेगा, थोड़ा सा इसका जितना भी ये कर सकता है उसको अट्रैक्ट कर लेगा और अपने सरफेस के ऊपर रिटेन रखेगा। क्लियर है? जब तक आप उसमें कोई और कंडीशन अप्लाई नहीं कर देते हैं तब तक गैस जो है वो आपके मेटल के सरफेस पे क्या रहेगी, चिपकी रहेगी। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब अंदर वाला जैसे मान लीजिए मेटल का पीस पड़ा है ना, तो ये सिर्फ जब आप कंसंट्रेशन देखेंगे तो उस गैस की जो कंसंट्रेशन है दैट इज मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर्ड टू द बल्क में। हो सकता है दो चार मॉलिक्यूल चले जाए अंदर। तो आप ये कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो जो आपके पास सरफेसेस हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, दो आपके पास सब्सटेंसेस हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और इंटीरियर में जा सकते हैं, बट उनका कंसंट्रेशन इन साइड दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नॉट मोर, इट इज मोर ऑन द
सरफेस, तो कॉन्सेंट्रेशन उसका कहाँ पे ज्यादा है, कह रहा सरफेस पे ज्यादा है rather than oil. Is it clear? तो this is adsorption. क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. अब हमारे पास देखो ना, दो चीजों का इंटरेक्शन हो रहा है, एक चीज इसके ऊपर चिपक रही है और एक चीज इसको अपने ऊपर क्या कर रही है, स्टिक करा रही है. तो हमारे पास दो टर्म्स और हैं जो आपको जाननी है यहाँ पे. वन इज एडसॉर्बेंट एंड वन इज एडसॉर्बेट. एक जिसने अपने ऊपर किसी चीज को स्टिक कराया है और एक वो जो गैस है वो किसी और के ऊपर जाके स्टिक हुई है. तो विल यूज टू टर्म्स ओवर हियर, दैट इज वन इज एडसॉर्बेंट एंड वन इज एडसॉर्बेट. छोटी छोटी टर्म्स पहले जान लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे. Adsorbent and one is adsorbate. देखिए, adsorbent is what? Adsorbent is a solid substance. It's a solid substance on the surface of which it's a solid substance on the surface of which adsorption occurs. एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जिसके सरफेस के ऊपर क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो, उसको आप क्या कहते हैं, एडसॉर्बेंट. क्लियर है? जैसे अभी हमने बोला कि हमारे पास चॉक है और हमने इंक में उसको क्या करा हुआ, डिप किया हुआ. तो आप बताइए उसमें एडसॉर्बेंट कौन सा होगा, जिसने अपने सरफेस के ऊपर क्या कराई है, एडसॉर्प्शन कराई है, दैट इज चॉक. क्लियर? दैट इज चॉक. एंड द नेक्स्ट वन, दूसरा लिखिए. Adsorbate is what? Adsorbate is the substance. Adsorbate is a substance that get absorbed on the solid surface due to intermolecular attractions. The substance that get absorbed on the solid substance due to intermolecular attractions. Is it clear? Adsorbent किसको कहेंगे और adsorbent किसको कहेंगे? चॉक को आप adsorbent कहेंगे और इंक को आप क्या कहेंगे? Adsorbate. Is it clear? दो चीजें हैं जो adsorption में आप यूज करते हैं. One is adsorbate and one is adsorbent. जो किसी सरफेस, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर जाके क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, वहां पे स्टिक हो रहा है, वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? एब्जॉर्बेट कहेंगे. अभी हमने जो मेटल सरफेस की बात की, तो मेटल इज व्हाट? मेटल इज एब्जॉर्बेंट एंड द हाइड्रोजन गैस इज व्हाट? एब्जॉर्बेट. तो आपका एब्जॉर्बेंट ना किसी भी उसमें हो सकता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है? तो अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो मेटल का सरफेस था, हम बोलते थे, हम एक रिएक्शन करते थे, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का.
जिसमें हमारे पास सपोज हमारे पास क्या दे रखे थे, एल्कीन्स दे रखे थे और हमको इनको कन्वर्ट करना था एल्कीन्स में इस तरह से CH3 और CH3 में भी कहता था इस तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं। इथीन जो है नॉट कन्वर्टेड इनटू ethane by addition of hydrogen, but that addition of hydrogen is not so simple. It is always in the presence of what? A catalyst. You need a catalyst for carrying out this reaction. Otherwise, this reaction is not possible. Otherwise, hydrogen का addition is not possible, not very much easy. Clear? तो आप क्या करते थे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देते थे, गैसियस फॉर्म में होता है और आपको रिक्वायर्ड होता है निकेल या तो प्लैटिनम ले दो या पैलेडियम ले दो। अब ये जो है आपके पास कैसे मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। कौन से ग्रुप के कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। आप मैक्सिमम ये देखते हैं कि जब भी आप कोई रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, तो उसमें कैटलिस्ट अगर आप देखें ना तो मैक्सिमम टाइम्स आपके पास जो कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एक क्या बढ़िया बात है कि उनमें ना वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो इजीली किसी भी चीज को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करा देते हैं। तो ये जो हमारे पास निकेल या प्लैटिनम या पैलेडियम है ना, वो हमने ये लिया एंड इनके बीच में ना कुछ कुछ बीच में स्पेसेस खाली होते हैं इस तरह से। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही थी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल छोटा सा मॉलिक्यूल होता है और जो इनके बीच में इंटरस्टिशियल सरफेसेस है ना, इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं, जो स्पेसेस हैं इनके बीच में, उनमें जाके जो आपकी हाइड्रोजन है वो फिट हो जाती है। अगर आप लोग कोई और गैस पास करें ना यहाँ से, तो फॉर दैट गैस इट इज डिफिकल्ट टू गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन दोस स्मॉल स्पेसेस। रीजन कि हाइड्रोजन छोटी सी और उन स्पेसेस में जो छोटे छोटे स्पेस उनके बीच में छेद छेद है, उनमें क्या हो जाती है, वो इजीली क्या कर जाती है, एब्जॉर्ब कर जाती है। अब पहले होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस ना उन स्पेसेस को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है इस तरह से, और सिर्फ कहाँ पे रहते हैं, सरफेस के ऊपर है। अब अगर आप इस हाइड्रोजन गैस को निकालना चाहें, क्योंकि हम कहते हैं ना, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि कैटलिस्ट क्या है आपके पास, कि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और फिर क्या हो जाता है, केमिकली रिएक्शन उसका नहीं होता है, केमिकली जो उसका कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता है, और आप दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसी और रिएक्शन। बोलते थे ऐसा? यस मैम। यहाँ पे प्लैटिनम पैलेडियम दोबारा से यूज करा, बट उसमें तो हाइड्रोजन गैस घुस गई, आप क्या करें। तो हमारे पास एक और मेथड रहता है जब ये रिएक्शन हो जाती है ना। अब पहले यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इस तरह से क्या जाती है, आ जाती है सरफेस के ऊपर, फिर जाके ये इसके साथ अटैच होती है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये ऐसे है, फिर इस तरह से ये क्या करेगी, इसके ऊपर अटैक करेगी और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। अब आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इस वाले सरफेस को छोड़ के यहाँ से निकल, इस वाले सरफेस को छोड़ के यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया गया होता है, अराउंड कुछ 673 नाम का टेम्परेचर होता है। तो जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये मेटल का सरफेस जो है एक्सपैंड करता है, बीच में जो फंसे हुए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करता है, निकालने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? तो हाइड्रोजन निकल गई, और पहले हुआ क्या कि भाई मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन स्टिक हुई, एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद फिर एल्कीन्स आई, उन्होंने वहां से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया। जब उसको टेम्परेचर मिला, मेटल का सरफेस एक्सपैंड हुआ और उसके जो स्पेसेस थे वो खुल गए और वहां से हाइड्रोजन क्या हुई, निकल। क्लियर है? आपने किस तरह होगा, मुझे लगता है कि एसिटोन पढ़ा होगा, हाइड्राइड्स, उसमें मुझे लगता है कि मैंने ये चीज बताई थी आपको 11th में भी, छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ा था आपने, कोवेलेंट हाइड्राइड्स में या फिर आपके पास इंटरस्टिशियल, उसमें ये चीज थी हमारे पास। तो इस तरह से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुई, और जब वो एब्जॉर्प्शन का अपोजिट हो गया, मतलब जो एब्जॉर्ब हुई है चीज वो निकल जाती है, दैट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। क्लियर है? तो लिखिए, वन मोर फिनोमेना इज देयर, जब आपके पास एब्जॉर्ब हुई चीज जो है
उस सरफेस को छोड़ के निकल जाए, दैट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ, ये समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Phenomena that is desorption, which is opposite to adsorption. तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। डिसॉर्प्शन इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of an adsorbed substance from the surface on which it is adsorbed. The process of removal of an adsorbed substance from the surface on which it is adsorbed is called desorption. And how desorption is taking place? एक तो हमने पढ़ लिया कि भाई हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जो मेटल का सरफेस हमने बोला ना इस तरह से था, आप देखते हैं कि भाई मेटल जो एक्सपेंड करती है बाय हीटिंग। देखा कभी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि भाई जो ट्रेन की वो है पटरी है उसमें स्पेस रखा होता है, देखा है आपने कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको क्वेश्चन ना इसकी वजह आयरन की बनी है। कहता है जब आपके पास समर सीजन आता है तो मेटल क्या करती है, एक्सपैंड करती है, इसलिए वो स्पेस छोड़ा होता है, एक्सपैंड करेगी तब तो फिर वो बाहर को निकल जाएगी। तो ये वाला स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, इस वाले स्पेस को, तो उनके बीच में क्या छोड़ा होता है, स्पेस छोड़ा होता है। तो मेटल मतलब अगर उनको हीट मिले या उनको टेम्परेचर मिले तो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो कहते हैं डिसॉर्प्शन जो है वो कौन से प्रोसेस से आप मतलब पॉसिबल है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है जिसके ऊपर कोई चीज एब्जॉर्ब हुई है उसका सरफेस क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा और उसके बीच में जो भी आपके पास क्या हुआ है कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ वो क्या चला जाएगा, वहां से निकल जाएगा इजीली, वो क्या करेगा उस सरफेस को लीव कर देगा। क्लियर? Yes, ma'am. एंड द सेकंड वन इज, यहाँ पे बोला कि एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो और दूसरा बोला कि प्रेशर को रिड्यूस कर दो। द सेकंड कंडीशन फॉर कैरिंग आउट दिस डिसॉर्प्शन इज व्हाट, रिड्यूसिंग द प्रेशर। प्रेशर को कम करने से जैसा ही होगा आपके पास, जब आप प्रेशर कम करेंगे तब भी आपके पास जो सब्सटेंस है वो इजीली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज सम एग्जांपल्स, इसमें दे रखे हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे पास। तो एग्जांपल्स में हमारे पास, आपने एक ऐड देखी है कभी, उस पे आती है मतलब टीवी पे आती है, वो पॉन्ड्स का एक ना फेस वॉश दिखाता है, काला वाला, ब्लैक वाला, चारकोल वाला, देखिए कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने? अभिनव गुप्ता ने, किसने देखी है भाई? मैक्सिमम सब लोगों ने देखी होगी, अगर मैंने देखी है तो आप लोगों ने तो बिल्कुल पक्का देखी होगी ना। तो वो एक ऐड दिखाता है ना, आंचल कपूर ने देखी है, वो एक ऐड दिखाता है, उसमें उसने क्या करता है कि गंदा सा पानी होता है ना, ऐसा ही है कुछ, मुझे याद भी नहीं, उसमें वो चारकोल का एक ड्रॉप डालता है, उस फेस वॉश का ड्रॉप डालता है, देखा? और क्या होता है, वो पानी गंदा पानी कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, Clear. साफ हो जाता है। अब वो कहता है कि वो जो फेस वॉश बना है में चारकोल डला हुआ उसमें, तो चारकोल जो है ना हमारे पास, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, चारकोल जो है वो जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना उसको अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, स्टिक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चारकोल ना मैक्सिमम जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज को आपने क्या करना है या किसी चीज को आपने प्योरीफाई करना है, तो वहां पे चारकोल का यूज करते हैं। चारकोल की जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है
वो किस चीज की प्रॉपर्टी है उसके पास? एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी। वो इम्प्योरिटीज को क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसे गंदा सा पानी होता है, फिर वो एक ड्रॉप डालता है और फिर क्या हो जाता है, पानी क्लियर हो जाता है। तो उस चारकोल ने क्या किया, उन सारी इम्प्योरिटी को दिखाता भी है, अच्छे से दिखता भी है आपको वहाँ पे। इस तरह से वो खींचता है अपनी तरफ। वो ब्लैक से ड्रॉप जो डाला होता है ना, अपनी तरफ क्या करता है, इम्प्योरिटीज को अपनी तरफ खींचता है और अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, स्टिक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, एक और एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का। अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहो तो आपके घरों में मतलब ऐसे तो जो आरओ होते हैं उनमें भी होता है चारकोल, बट एक सिंपल सा जो मैनुअली जिसमें पानी वानी डालते हैं, प्योरेट का एक फिल्टर होता है, ठीक है, उसमें ऊपर वाला Yes, ma'am. नीचे वो आपका क्या होता है, फिल्टर होते हैं, पानी इकट्ठा होता है, और उसमें किट लगता है बीच में। उसमें एक इंडिकेटर होता है ना कि भाई ये रेड हो जाएगा तो ये बीच वाला जो भी इसका प्रोसेसिंग कराने वाला यूनिट था वो क्या हो गया, खराब हो गया, आपको इसको चेंज कराना है। तो उसमें ना एक किट आता है, उसमें एक इस तरह का सफेद जैसा भी होता है ना, वो भी कैसा होता है, ब्लैक कलर का, वो भी चारकोल का बना होता है। और एक इस तरह से सिलिंड्रिकल पार्ट आता है उसका, वो भी किससे बना होता है, चारकोल से। आप देखो ना, पानी डालते हो ऊपर से इस तरह का, उसका यहाँ पे लगा होता है सारा का सारा सिस्टम। ऊपर से आप इम्प्योर वाटर डाल रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्योरीफाई होके वो नीचे आ गया। देखा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. देखो अब क्या हुआ, यहाँ से आपने गंदा मतलब गंदा पानी तो नहीं डालते, तो मतलब जो भी है जिसमें मिट्टी है उसको डाला, और यहाँ पे चारकोल था, चारकोल ने क्या किया, उन इम्प्योरिटीज को जो भी होगी उसको क्या किया, अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया, और नीचे जो पानी आपको मिला दैट इज समवट प्योरिफाइड। क्लियर है? अब वो आपने ये चीज भी देखी होगी कि जब वो आप फिल्टर खरीदते हैं ना, वहां पे एक पंप जैसा भी मिलता है, आपको पंप देता है साथ में छोटू सा। समटाइम आप क्या कहते हैं कि भाई आपको टाइम नहीं लगेगा कि मैं ये किट खरीद के लाऊं, तो आप क्या करते हैं, इस पूरे फिल्टर को खोलते हैं, इस वाले पोर्शन को निकालते हैं, फिर उसको पंपिंग करते हैं। तो आप क्या देखते हैं, जब आप पंप करते हैं ना, तो इसके सरफेस के ऊपर जो है वो मिट्टी मिट्टी जो है बाहर निकलना शुरू होती है। तो जो पोर्स इसके बंद हो गए ना, जिनकी वजह से क्या कर रहा है, वो सारी इम्प्योरिटीज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो खराब हो चुका है। पर आप फॉर द टाइम बिंग क्या करते हैं कि उस पंप से उसको पंपिंग करते हैं, बाहर की तरफ उसको प्रेशराइज करते हैं, और वो क्या हो जाता है, वो थोड़े से उसके पोर्स जो है वो खुल जाते हैं। थोड़े और दिन आपका जो ये वाला किट है वो क्या होता है, काम करता है, एंड आफ्टर 2 days फिर आप क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन। ये डेली लाइफ के एग्जांपल है। एक तो ये जो आपके पास फिल्टर वाला है वो तो आपने देखा होगा घरों में, और वो एड में देखा होगा जरूर। क्लियर है? वो टीवी पे देखा होगा आपने। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस हुआ, एब्जॉर्प्शन का हुआ, और यहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आपका एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जैसे शुगर होती है ना, समटाइम शुगर वैसे तो व्हाइट आपको दिखते हैं वो क्यूब जैसे शुगर के, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब चीनी जो है ना पीली पीली दिखती है आपको। देखिए कभी पीली पीली चीनी, आप बोलते हैं भाई खराब है। मोस्टली होता है ये मानसून सीजन में, रेनी सीजन में आपको जो चीनी जैसे उसमें पानी में निकल रहा होगा, वो कैसा कलर आपको दिखाएगा, येलो कलर का। तो वो भी क्या होता है हमारे पास, जो आपके शुगर मिल्स है ना, उसमें प्रोसेसिंग उसका ढंग से नहीं हो पाया, उसमें इम्प्योरिटीज रह गई। वो जो पीली वाली शुगर है ना, उसमें क्या रह गई है, इम्प्योरिटीज रह गई है। अब अगर उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है तो फिर से हम चारकोल का यूज करते हैं। चारकोल का एक बेड बनाते हैं, मतलब इस तरह से, और उसके ऊपर से उस शुगर के सॉल्यूशन को क्या करते हैं, पास कराते हैं। और चारकोल की जो मेन आपके पास बात है, वो क्या करता है, वो जो कलर्ड इम्प्योरिटीज होती है ना, उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। चारकोल क्या करता है, जो कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप उस पीली वाली चीनी के शुगर को पास कराएंगे चारकोल के बने वो बेड सकते, बेड वो सोने वाला नहीं, मतलब इस तरह से क्रिएट करते हैं।
ठीक है, चारकोल 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 है। यहाँ से आप कोई शुगर का सॉल्यूशन क्या कराएंगे, पास कराएंगे, और वो पीले वाले जो आपका कलर है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाद में जो आपको चीनी मिलेगी वो प्योरीफाइड मिलेगी। मतलब वो इम्प्योरिटीज जो है वो चारकोल ने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, और आपको अब जो चीनी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, बिल्कुल व्हाइट। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप देखते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि भाई वो एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एब्जॉर्प्शन का एक और जो एप्लीकेशन में, तो कहाँ पे यूज होती है एब्जॉर्प्शन वाली जो प्रॉपर्टी है, जैसे माइंस में जाते हैं ना लोग, खाने होती है ना, जैसे कोयले की खाने हैं या किसी भी चीज की खाने हैं, तो मतलब जब नीचे उनको क्या करा जाता है, खोदा जाता है, तो वहां से ना कभी कभी ऐसी गैसेस निकलती है जो हार्मफुल होती है। आपने पढ़ी भी होगी न्यूज की भाई कोयले की खान में ऐसे करते हुए मतलब इतने लोग मर गए, इतने मर गए ना, वहां से पॉइजनस एक गैस निकली और क्या हो गया, गए। सुनी है ऐसी न्यूज कभी? नहीं सुनी है, चलिए कोई बात नहीं। तो जब भी ना माइंड्स में एंटर करते हैं तो एक मास्क, प्रॉपर एक मास्क जो है वो लगा के जाना पड़ता है। उस मास्क के जो आउटर सरफेस है ना उसके ऊपर पता क्या लगा होता है, चारकोल से बना होता है वो। तो चारकोल का एक और काम है टू एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैसेस। तो गैसेस है ना उनको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? तो जो मास्क होते हैं व्हेन यू गो टू द माइंस, उनके ऊपर भी क्या आपका लगा होता है, दैट इज चारकोल। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, sir. अच्छा, एक और एग्जांपल दूंगी आपको। आपने ये देखा है कभी, जैसे आप कोई बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज खरीदते हैं, जैसे लैपटॉप खरीद लिया, या फिर चलिए लैपटॉप नहीं खरीदा, वो खरीदते हो ना आप बॉटल्स, वो इंसुलेटेड बॉटल्स होती हैं आजकल चली हैं, जिनमें ठंडा पानी 24 उस पर लिखा होता है कि 24 आवर्स कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, 24 आवर्स गर्म डाला तो गर्म रहेगा, है ना। मैक्सिमम बच्चों के पास होंगी वो इंसुलेटेड बॉटल। जब वो आप खरीदते हैं तो उसके अंदर आपने एक पाउच देखा है, पैकेट सा छोटा सा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या मतलब होता है? Yes, sir. कभी सोचा कि क्यों डाला है? हाँ बच्चे, और वो जो पैकेट होता है वो भी ऐसा नहीं कि मतलब किसी पॉलीथीन में डाल दिया, वो एक प्रॉपर अलग सा वो लगाया होता है, उसका जो आउटर का रैपर जैसा होता है, वो अलग से किसी जैसे वो आपके पॉली बैग्स आते हैं ना, वो वैसा भी नहीं होता, कुछ और जैसा होता है ना। कभी देखा आपने ध्यान से उस चीज को, ये क्यों डाला होगा, सोचा कभी किसी ने? अक्षर फुलेरिया? No, ma'am. हाँ जी। No, ma'am. वसुधा? Yes, ma'am. क्या पर्पस होता है बेटा उसको उसमें डालने का? किसी को पता हो? तनीश राज? No, ma'am. अविनाश? क्या आपके कैमरास बंद किए हुए थे? मैम उसमें ताकि ये कोई हार्मफुल गैस है, टॉक्सिक सब्सटेंस हो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दूर से बोलेंगे। उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रॉपर नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही, कोई बात नहीं। आप जैसे उसमें वो पाउच डाला है ना, उसका काम क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, है ना। ठीक है, वो पर्टिकुलरली बना होता है आपके पास, लाइक या तो सिलिका जेल है या कैल्शियम क्लोराइड है, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास है तो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप एक चीज उसमें ये करके देखिएगा, अब आपको ये तो पता ही नहीं था कि भाई वो पाउच क्यों डाला होता है, तो आप एक काम करिएगा, उस पाउच को खोल दीजिएगा, और उस पाउच को खोलने के बाद वो जो उसके अंदर क्रिस्टल्स थे ना उसको बीच में रख दीजिए।
आप क्या देखेंगे, वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं अगर वो पाउच खुल जाए तो। या फिर आपने ये भी देखा होगा, हम जैसे कभी कभी मेले वेले में जाते हैं और रंग बिरंगे छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं, हम उनको खरीदते हैं और फिर वो एक आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉल जैसा भी देते हैं, बाउल जैसा भी देता है, फिर आप उसमें पानी डालते हैं, क्रिस्टल्स को डाल देते हैं, व्हाट यू सी, आप देखते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं ना, रंग बिरंगे से। ये सड़कों के किनारे लोग बैठे रहते हैं वो लेके, छोटे छोटे बाउल्स ले रखे हैं ना ट्रांसपेरेंट से, और उनमें थोड़े से वो क्रिस्टल्स से डले होते हैं रंग बिरंगे से, फिर वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। वो अंदर तक चला गया उनके पानी, वो जो क्रिस्टल्स आप खरीद के लाए थे ना, जो सॉलिड फॉर्म में थे, जब आपने उनको पानी में डाला तो पानी अंदर तक चला जाता है आपके, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। अगर वो पानी सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है ना, तो उनकी ना इतनी स्वेलिंग नहीं होती, वो स्वेल नहीं करते, वो फूलते नहीं, क्लियर है। तो जब आपके पास वो पाउच बिल्कुल पैक्ड है, बंद है और इसमें डला हुआ, बॉटल्स में डला हुआ, तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। और जब वो खुल जाता है तो वो जो मॉइस्चर है उसके अंदर भी चला जाता है और वो क्या कर जाता है, वो स्वेल कर जाते हैं, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? सो वन एक्टिविटी इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी रखी है हमारे पास, जिससे हमें ये बता रहा है कि दिस इज एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन। तो जो सिलिका जेल होता है आपके पास, सिलिका जेल ना एक व्हाइट सा पाउडर है आपके पास, या फिर उसके वही बनाए होते हैं छोटे छोटे जो बीड्स जैसे बनाए होते हैं, क्रिस्टल्स जैसे बनाए होते हैं, इनका यूज करते हैं वही बॉटल्स में डालने के लिए। तो जब सिलिका जेल को लिक्विड का नाम सिलिका जेल, तो जो सिलिका जेल का क्रिस्टल है ना आपके पास, पानी जो है वो दैट ओनली गॉट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, यहाँ पे जो होती है वो एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे भी क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है आपकी एब्जॉर्प्शन। तो सिलिका की एक बहुत बढ़िया आपके पास क्वालिटी है कि वो वाटर कंटेंट को क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इन द सेम वे हमारे पास एक और मटेरियल है जिसका हम यूज करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। और जब आप इसमें पानी डालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी जो है, ये मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, सरफेस के ऊपर तो आएगा बट अंदर भी चला जाएगा, बल्क के अंदर भी चला जाएगा। तो तब भी आपसे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो यू कैन राइट दिस एग्जांपल आल्सो कि भाई जो सिलिका जेल है वो एब्जॉर्प्शन दिखाता है, और इस तरह से बना सकते हैं कि दैट वाटर कंटेंट ओनली एंड ओनली गॉट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस सिलिका जेल, बट इन केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड में जो वाटर है वो सरफेस के ऊपर तो होता ही है बट अंदर भी चला जाता है, बल्क के अंदर भी चला जाता है। यहाँ पे जो बल्क की कॉन्सेंट्रेशन है, पानी जो अंदर प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इज मच मोर देन द वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब ऐसा नहीं है कि सिलिका जेल में पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पानी जाता है अंदर, पानी के कुछ मॉलिक्यूल सिलिका जेल के बल्क में भी जाते हैं, अंदर भी जाते हैं, बट जब कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर किया जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल इज मोर एज कंपेयर्ड टू द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द इनसाइड दैट क्रिस्टल। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन में अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अंदर जाता है, इंटीरियर में पहुंचता है, बट हम वही बात कर रहे हैं कंपैरिजन की कि कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है या अंदर ज्यादा। अगर बाहर ज्यादा है तो हम उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और अंदर ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एब्जॉर्बेंट कौन होगा और एब्जॉर्बेट कौन होगा। आपने डेफिनेशन लिखी ना पीछे की, एब्जॉर्बेंट क्या है, जिसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन होती है। तो सिलिका जेल इज व्हाट, एब्जॉर्बेंट, एंड वाटर इज व्हाट, एब्जॉर्बेंट।
लगा पता कुछ? भाप्रिता, Yes, ma'am. one more term I'll use over here, that is sorption. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हमारे पास होते हैं जिनमें दोनों तरह का जो फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, जब वो साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को हम बोलते हैं सॉर्प्शन, जिसमें क्या हो? एब्जॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन। Such phenomena is known as sorption. इसको हम क्या कहेंगे? sorption कहेंगे। If both these phenomena occur together, then that process, that phenomena is what? That is sorption. Is it clear? तो आपके लिए एक होमवर्क ये है कि you have to write the differences between adsorption and absorption. Very important question. आपसे पूछा जाता है कि बताइए adsorption और absorption में क्या डिफरेंस है? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, the next one is, आज हम सिर्फ ये छोटी छोटी टर्म्स ही पढ़ेंगे। The another one is positive and negative adsorption. Positive adsorption is, देखिए, positive adsorption is when the concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbent, अब जो adsorption है ना, on the basis of concentration of the adsorbate is of two types, one is positive and one is negative. यहाँ पे जो आपके पास concentration है adsorbate की, उसको क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है कि कहाँ पे ज्यादा है, पाइप में ज्यादा है या सरफेस के ऊपर ज्यादा है। तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में क्या देखा जाता है कि जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है एब्जॉर्बेट की, concentration of adsorbate is more on the surface than in bulk, is positive adsorption. ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। If the concentration of adsorbate is less on the surface as compared to the bulk, then it is negative adsorption. Clear है? Yes, ma'am. अब हमारे पास आगे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके बेस पे एब्जॉर्प्शन जो है वो दो तरीके की होती है, वन इज फिजिकल एंड वन इज केमिकल, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। और वहां से क्वेश्चन आपको पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। एक तो क्वेश्चन ये बन गया आपको कि आपका जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो पूछ देता है, कभी कभी सॉर्प्शन बताइए, डिसॉर्प्शन बताइए, एब्जॉर्प्शन बताइए, या फिर आपसे क्या पूछता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तीन चार क्वेश्चंस हुए हमारे पास। आपका कल वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आपको क्या बनता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, और कल हम उसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर today's lecture.